हेलो गाइस, स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं आपका ट्यूटर ब्रिजेश। और जैसे कि लास्ट टाइम हमने देखा था, 8 सम किया था हमने। वी डिड 8 सम्स फ्रॉम एक्सरसाइज 6D। गाइस, डू यू रिमेम्बर? याद है आप लोग को? मैंने किया था 8 सम। 8 सम हमने किए थे 6D। टेक्स्ट बुक में देख रहा हूँ। सो उसके बाद 9th 10th इस वीडियो में, 11th 12th अगले वीडियो में, राइट? सो लेट अस सी किस तरह से ये 9 सम करा जाए। बट kindly note that if you haven't subscribed this channel, please do subscribe, share this video among your friends and kindly do take care of yourself. आगे देखते हैं 9th वाला सम क्या कहता है। लेट अस फाइंड। कैसे देख क्या करना है देखते हैं। अगर आपने पिछला वीडियो या इसके प्रीवियस वीडियोस अगर देखे हैं तो आप लोग का वर्ड प्रॉब्लम आपने ऑब्जर्व किया होगा कि अब थोड़ा इजी हो रहा है सॉल्व कर पाना, राइट? सो उसी सिलसिले को बढ़ाते जाएंगे। दिस इज द 9 सम एंड 10 सम वाला वीडियो, और उसके बाद 11th और 12th अगले वीडियो में देखेंगे हम लोग। 250 रुपीज इज डिवाइडेड इक्वली अमॉन्ग अ सर्टेन नंबर ऑफ चिल्ड्रंस। 250 rupees is divided among equal number of children. If there are 25 children more, each would have received 50 paisa less. Find the number of children. अब मुझे बताओ, 250 rupees is divided among certain number of children. So हम लोग लिखेंगे let the number of children be x. Let the number of children is equal to x. So there are x number of children. So amount per children, yeah, amount per children, amount per child is equal to what? Is equal to 250 upon x rupees. मतलब एक चाइल्ड को, एक बच्चे को 250 रुपीज अपॉन x मिलेगा। करेक्ट? आ रहा है समझ में? नाउ if there are 25 children more, each would have received 50 पैसा less. अच्छा, मुझे एक बात बताओ, अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ जाएंगे सो ऑब्वियसली जो कंट्रीब्यूशन है वो भी कितना हो जाएगा? कम हो जाएगा। पर इंडिविजुअल, पर चिल्ड्रन का जो कंट्रीब्यूशन है वो कम हो जाएगा, क्योंकि चिल्ड्रंस बढ़ गए हैं। ठीक है, अब मुझे बताओ, पहले ज्यादा होगा कि बाद में ज्यादा होगा जब चिल्ड्रंस बढ़ जाएंगे? ऑब्वियसली बाद में कम होगा, राइट? तब कंट्रीब्यूशन कम होगा। पहले वाले केस में मतलब इनिशियली इट इज हैविंग सफिशिएंट अमाउंट, लेकिन जैसे चिल्ड्रंस बढ़ गए तो फिर हमारा रिड्यूस हो गया पर चिल्ड्रन का अमाउंट। मतलब आप ऐसा बोल सकते हैं कि हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि 250 अपॉन x इनिशियल अमाउंट था। इनिशियल अमाउंट पर चिल्ड्रन, पर चाइल्ड, माइनस फाइनल अमाउंट पर चाइल्ड इज इक्वल टू व्हाट? इट इज 50 पैसा, मतलब 0.5 रुपीज। सी इनिशियली 250 अपॉन x वो एक चाइल्ड का अमाउंट पर चाइल्ड था, लेकिन अब रिड्यूस हो गया। क्या 50 पैसे से रिड्यूस हुआ? क्यों हुआ? क्योंकि भाई नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ गए। सो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि नंबर या अमाउंट इनिशियली पर चाइल्ड माइनस अमाउंट फाइनली पर चाइल्ड इज इक्वल टू 50 पैसे, मतलब 50 अपॉन 100 रुपीज। करेक्ट? क्योंकि पैसे को मुझे रुपीस में कन्वर्ट करना ना। अमाउंट इनिशियली कितना था पर चाइल्ड? इट इज 250 अपॉन x, लेकिन अमाउंट फाइनली कितना हुआ? फाइनल कैसे निकालेंगे? 250 अपॉन x प्लस कितने बढ़ गए? 25 स्टूडेंट्स बढ़ गए। ऐसा 25 स्टूडेंट बढ़ गए तो नीचे डिवाइडर में x प्लस 25 हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू पॉइंट कितना हो रहा है? कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा? इट इज 1/2 which is 0.5. This is 1/2. करेक्ट? आया समझ में? नाउ व्हाट वी कैन डू, अब अपने को इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे? इसका तरीका भी ऐसा है कि आप 250 कॉमन ले लो और फिर बाद में आप इस तरह से करो। ये हो जाएगा 1/x माइनस 1/x प्लस 25
इज इक्वल टू हाफ। आ रहा है समझ में? सो 50 या सो देयरफॉर ये हो जाएगा आपका 250 इंटू टू कर सकते हैं हम लोग, इंटू टू ऐसा, इसको इधर लेके जाएंगे, मतलब ये 2 वाले को लेफ्ट में ले जाएंगे, मतलब लेफ्ट साइड में जो न्यूमरेटर है वहां पे चला जाएगा, इंटू x प्लस 25 माइनस एक्स अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस 25। ऐसा क्यों किया मैंने? क्रॉस मल्टीप्लाई, करेक्ट, राइट साइड में 1 होने वाला है। सो देयरफॉर ये हो जाएगा 500 इंटू एक्स, एक्स गया, ये हो जाएगा 25, और ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय x इंटू एक्स प्लस 25 इक्वल टू 1। अच्छा, x इंटू एक्स प्लस 25 राइट साइड में न्यूमरेटर के साथ चिपक जाएगा एंड हमें ऐसा मिल जाएगा। कैसे मिलेगा हमें? दिस इज 500 इंटू 25 इज इक्वल टू x इंटू एक्स प्लस 25। करेक्ट, इजी है। अच्छा, 25 5 जा 125, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 25x, ब्रैकेट ओपन करेंगे, सो देयरफॉर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 25x माइनस 1250 इज इक्वल टू 0। नाउ we'll have to find the factor of 1250 such that subtract करने पे we should get plus 25. Let us find the factors. What is the factor? हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं 125 इंटू 125 इंटू कितना हो जाएगा 10, 1250 125। अच्छा, अपने को कितना चाहिए? 25 चाहिए, पॉजिटिव 25 चाहिए ना। वेट अ मिनट, एक मिनट, लेट अस फाइंड दिस। हाँ, यहाँ पे एक गलती है, 125 इंटू 5 इज 125, बस 2 0 आएंगे, सो बेसिकली यहाँ पे 2 0 आएगा, सो इट इज एक्चुअली 12500। दिस इज 125 इंटू 100, मतलब 125 and 100 can be taken. Why? When you subtract 125 and 100, we get 25, and to get positive 25, we subtract 100 from 125. So therefore, this is x square plus 125x minus 100x minus 12500 is equal to 0. So therefore, x into x plus 125 minus 100 into x plus 125. So this is equal to 0. So therefore, x plus 125 into x minus 100 is equal to 0. So therefore, x plus 125 is equal to 0, or x minus 100 equal to 0. So therefore, x is equal to minus 125 और x इक्वल टू पॉजिटिव 100। नाउ मुझे एक बात बताओ, क्या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नेगेटिव हो सकते हैं? सी, x कैनॉट बी नेगेटिव। व्हाई कैनॉट बी नेगेटिव? व्हाई? बिकॉज number of students cannot be negative, so therefore number of students is equal to 100. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इक्वल टू 100। करेक्ट, आ गया, इजी है, इट इज सो इजी। आ रहा है आप लोग को समझ में? ठीक है। सो लेकिन गाइस, अगर फिर भी आपको कोई डिफिकल्टी आती है तो यू कैन शेयर योर डाउट्स। आप खाली मुझे इस नंबर पे पिंग कर सकते हो, 7304607523। इस पे आप मुझे पिंग कर सकते हो। यू कैन लेट मी योर डाउट्स, यू कैन कन्वे योर डाउट्स। और पर्सनल कम्युनिकेशन नहीं करना है, अवॉइड करना अपने को, बट यू कैन शेयर योर डाउट्स एंड यू कैन टेल मी व्हाट एग्जैक्टली योर डाउट्स आर, और वहाँ पे मैं आपके डाउट सॉल्व करूंगा। लेकिन वही है कि यू ट्राई बाय योर ओन फर्स्ट, आप खुद से पहले ट्राई करो और बाद में आप अपने डाउट्स अगर नहीं जमे तो फिर आप शेयर कर सकते हो मुझसे, ठीक है। सो चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ द 10th वन वी आर डूइंग, 10th वन हम लोग कर रहे हैं। एन एम्प्लॉयर find that if he increases the weekly wages of each worker by 5 and employs 5 workers less, he increases weekly wage bill from this to this. Take the original weekly wage of each worker as x rupees. Obtain an equation in x, solve it to find weekly wage of each worker. So ये यहाँ पे हम लोग पहले क्या करते हैं मालूम है? देखो मैं बताता हूँ। सबसे पहले व्हाट आई विल डू, सबसे पहले आई जस्ट अज्यूम
taking the original weekly wage of each worker as X. So weekly wage of each worker is equal to X rupees, and let number of workers is equal to Y. नाउ अभी देखते हैं. सो देयरफॉर अब यहाँ पे इनिशियली x इंटू वाई इज इक्वल टू 3150. वाई भाई वेज पर वर्कर को मैं नंबर ऑफ वर्कर से मल्टीप्लाई करूंगा तो आई विल बी गेटिंग 3150. सो टेक इट एज इक्वेशन नंबर 1. or you can do in this way, x is equal to 3150 upon y you can do. ऐसा भी ले सकते हैं आप, राइट. ठीक है, बट हमें क्या करना है, हमें क्या निकालना है, ओरिजिनल वीकली वेज, मतलब बेसिकली x निकालना है. सो बेटर है कि आप इन टर्म्स ऑफ y लिखो तो ज्यादा बेटर, मतलब आप y इन टर्म्स ऑफ x लिखो तो दैट इज गोइंग टू बी फार बेटर. हाउ, देखो y is equal to nothing but 3150 upon x. So this should be your equation number 1. Now let us proceed forward. वो बोल रहे weekly wage of each worker is increased by 5. मतलब as per given condition, क्या बोल रहे वो, weekly wage of each worker is increased by 5 and employs 5 workers less. नंबर ऑफ वर्कर्स को 5 से घटा दिया गया. आ रहा है समझ में. सो दिस इज एक्चुअली नथिंग बट व्हाट, वो बोल रहा है कि जब मैं वीकली वेजेस 5 रुपए से बढ़ाऊं पर वर्कर और मैं नंबर ऑफ वर्कर्स कम कर दूं 5 से, 5 वर्कर कम कर दूं, सो एक्चुअली मेरा वेज बढ़ जाता है 100 रुपए, मतलब 3150 से 3250, विच इज द डिफरेंस शोइंग मी एज 100. सो एक्चुअली माई डिफरेंस इज एक्चुअली 100 रुपीज. समझ में आ रहा है डिफरेंसेस. सो एज पर गिवन कंडीशन इट इज x plus 5 into y minus 5 is equal to what? This is equal to nothing but, this is nothing but actually कितना हो जाएगा, this is actually your as per given condition, so it increases by 100. करेक्ट, समझ में आ रहा है. सो बेसिकली 100 से इंक्रीज क्या हुआ, इसको ऐसा बोल सकते हो कि भाई इनिशियली XY था और अभी 100 हो गया ऐड, क्योंकि 3150 से 3250 जो होता है वो 100 का इंक्रीमेंट होता है. समझ में आया. फाइनल जो अमाउंट उसके पास आ रहा है जब वो 5 रुपए पर वर्कर का वेज बढ़ाने के बाद 5 रुपीज पर वर्कर एज एन वेज बढ़ा दिया और टोटल 5 वर्कर को कम कर दिया, तो भी उसको 100 रुपए देना एक्स्ट्रा पड़ रहा है टोटल वेज में. दैट इज इनिशियल प्लस 100. सो इफ आई ओपन द ब्रैकेट, दिस इज x इंटू वाई माइनस 5 प्लस 5 इंटू वाई माइनस 5 इज इक्वल टू XY प्लस 100. सो ये हो जाएगा XY माइनस 5x प्लस 5y माइनस 25 इक्वल टू XY प्लस 100. So XY चला गया, we are left with what? We are left with 5y minus 5x is equal to 100 plus 25. ये हो जाएगा 125 guys. You divide both sides by 5. Divide both sides by 5. So we get what we get. This is y minus x equal to 5 into 25. करेक्ट, समझ में आ गया आप लोग को, इजी है. चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग. y minus x equal to 25. Let us solve this. But y is equal to 3150 upon x. Therefore y अब पुट करेंगे हम लोग. पुट y is equal to 3150 upon x in कहाँ पे, in y minus x is equal to 25. आ रहा है समझ में आप लोग को, इजी है. सो y की जगह पे 3150 अपॉन x डालेंगे माइनस x इक्वल टू 25. सो देयरफॉर ये हो जाएगा 3150 माइनस x स्क्वायर, ओपनिंग द क्रॉस मल्टीप्लाइंग दिस इज इक्वल टू 25x. गाइस ये आपको समझ में आना चाहिए.
सो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, राइट साइड में मैंने एक्स स्क्वायर लिया तो 25x राइट साइड में ही था, माइनस 3150, दिस इज इक्वल टू 0. नाउ we'll have to find the factor of 3150. 3150 का फैक्टर कैसे निकालना है, सच दैट अपने को माइनस करने पे प्लस 25 आना चाहिए. सो दिस इज 3 1 5 6 7 8 9, तो ये 3 के टेबल में जाएगा. दिस इज 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15 इंटू 10, 5 10 3 30, 25 आना चाहिए. 3 इंटू 15 7 जा और ये 10 हो जाएगा. 15 3 जा 45 and 70. So 45 and 70 make a difference of 25. So हो जाएगा x square plus 70x minus 45x minus 3150 equal to 0. So therefore you got x plus 70 minus 45 into x plus 70. So this is equal to 0. So therefore x plus 70 एक bracket में and x minus 45 एक bracket में. So basically x plus 70 is equal to 0 and x minus 45 is equal to 0. So therefore x equal to minus 70 and x equal to 45, मतलब और x equal to 45, मतलब x equal to minus 70 cannot be possible. Why it is not possible? Because x क्या assume किया था हमने, it is weekly wage of each worker. Wages cannot be negative, so therefore weekly wage of each worker is equal to 45 rupees. So weekly wage of each वर्कर इज इक्वल टू 45 रुपीज. आया समझ में आप लोग को? इजी है, ठीक है. चलो, सो दो सम किए हमने 9th और 10th. वी वुड बी डूइंग द 11th and 12th सम अगले क्लास में. लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर दिस वीडियो अमंग योर फ्रेंड्स इफ दिस इज हेल्पिंग यू इन एनी सेंस, ठीक है. और प्लीज लाइक करे बिना तो जाना ही नहीं है आपको जिंदगी में. याद रखना, ये चैनल में यहाँ पे आ रहा है तो लाइक करे बिना जाओ मत, नहीं तो वही होता है कि ये बाकी बच्चों तक रीच नहीं हो पाता है. तो यही तरीका है जिससे चैनल एक स्टेप ऊपर जाता है. अंडरस्टैंड दिस, ठीक है ना. और ये सबसे बड़ी बात हमें ध्यान रखनी, दिस इज एक्चुअली टाइप ऑफ चैरिटी, ठीक है. चलो मिलते हैं अगले वीडियो में. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय गाइस, बाय बाय.